हेलो सैजिटेरियस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए उनका पूरा नवंबर का महीना कैसा जाएगा। यहाँ हम आपकी नवंबर की ओवरऑल रीडिंग करेंगे। तो आपके फाइनेंस देखेंगे, आपके कैरियर देखेंगे, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है ये भी देखेंगे, रिलेशन भी आपका देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आप सन मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने नाम से देख सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे सैजिटेरियस राशि के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी पूरे नवंबर कैसी रहने वाली है, वो किस एनर्जी में रहने वाले हैं। तो मेरे सैजिटेरियस राशि के जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ अपनी फैमिली में बिजी रहेंगे, अपनी फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों को, फैमिली को घुमाने ले जा सकते हैं, उनके साथ काफ़ी वैकेशन पर जा सकते हैं। कहीं घूमने का आपने मन बनाया था, आप जा नहीं पा रहे थे काम की वजह से, तो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। फैमिली में ही बिजी रहने वाले हैं, एक दूसरे को टाइम देंगे। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर फैमिली से जुड़ी दिखाई दे रही हैं। आप फुल ऑफ एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। आप हर काम को करने के लिए पैशनेट रहेंगे और स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचेंगे। हो सकता है टाइम नहीं मिला हो आपका अपनी फैमिली पर। पूरे नवंबर आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देंगे। अभी तक टाइम नहीं देते थे तो फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। और देख लेते हैं। तो यहाँ हो सकता है कोई आपको किसी चीज़ का वेट है, आप कोई काम ऐसा करना चाहते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा इमोशनल है। कोई रिश्ता भी हो सकता है, अपनी फैमिली वालों के लिए कुछ सोचा है आपने। तो यहाँ पर कोई आपको ऑफ़र भी मिल सकता है। इमोशनल फीलिंग भी आपको पता चल सकती है कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। आप किसी के लिए पैशनेट हैं तो आपको भी कोई अपनी फीलिंग शो कर सकता है। कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिसके साथ आपकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, रिश्ता ख़राब चल रहा था, तो यहाँ पर आपके मन में पीस दिखाई दे रहा है और आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। और देखते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसी एनर्जी में हैं, आपको किसी से कोई क्लैरिटी चाहिए, आपको बात करनी है। आप हो सकता है ज़्यादा ही डोमिनेटिंग पर्सन रहें, आप बॉसी नेचर के रहेंगे पूरे नवंबर। अपनी बात मनवाना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। कोई यहाँ पर फीमेल लेडी भी हो सकती है जो आप पर गवर्न करती हो, कोई आपको रोक टोक लगाती हो ज़्यादा। आपकी मदर हो सकती हैं, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा नवंबर के महीने में। वो आपको गवर्न करेंगी, आप भी कर सकते हैं। अपनी फैमिली को हो सकता है आपके ऊपर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो अपनी फैमिली के बारे में सोच सकते हैं। फैमिली को संभालने के बारे में आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ा हो, क्योंकि सारा घर आप ही चलाते हैं, आप ही के कंधों पर सारी जिम्मेदारी है। या कोई अदर लेडी हो सकती है जो आप पर अपना रबाब जमाए, आपको अपने कंट्रोल में करना चाहे। तो आपका यहाँ पर थोड़ा हार्श नेचर रहेगा। आप दूसरों के लिए एकदम से अच्छी फीलिंग में नहीं रहेंगे, थोड़ा गुस्से की एनर्जी में रहेंगे। आप ना काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं। कुछ यहाँ पर हो सकता है किसी से रिश्ता ख़राब हो, आपको अपना थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो पूरा प्रॉपर केयर से जाना होगा। आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी होगी। तो यहाँ पर कोई चोट या एक्सीडेंट की संभावना है, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। आपको बाहर जाना है तो प्रॉपर ध्यान से अपना गाड़ी भी चला रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ चलानी है। तो यहाँ आपको थोड़ी बहुत चोट भी लग सकती है, कोई ऐसी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसीलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अपना पूरा ध्यान रखना है आपको नवंबर मंथ में। तो आप यहाँ पर लाइट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। नवंबर के लास्ट तक आप काफ़ी लाइट एनर्जी में रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर अगर कोई काम करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क है, तो उस पर थोड़ा आपको फोकस करना होगा। आपको जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करनी है। अगर यहाँ पर कोई ऑफ़र मिल रहा है आपको, हो सकता है जॉब का ऑफ़र हो या कोई रिश्ता हो, तो आपको इसके बारे में रीचेक कर लेना होगा। एक बार दोबारा से सोच लीजिएगा चीज़ों को,
देखने से पहले, फाइनल रिपोर्ट देने से पहले चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लीजिए। हो सकता है कुछ वेल विशर हों आपके, वो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस देना चाहते हो लेकिन आप उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो जाएं। इसीलिए आपको पूरा फोकस के साथ ध्यान रखना है नंबर के मंथ में। तो चलिए आपका कैरियर देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे सैजिटेरियस राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका कैरियर कैसा रहने वाला है। पूरे नवंबर कैरियर में वो क्या फील करने वाले हैं। हैंगमैन, तो हो सकता है कैरियर को लेकर आप काफ़ी स्टक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है यहाँ आप कोई जॉब करते हैं तो उस जॉब में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो उतनी सैलरी नहीं है जितनी आपने सोची थी, तो उस आप जॉब को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं, आप दो जगह फंसे हुए हैं, आप उसको करें या ना करें। दूसरे की तरफ आपको ध्यान ज़्यादा है कि आपको बिजनेस भी संभालना चाहिए, जॉब के साथ साथ आपको बिजनेस भी संभालना चाहिए, तो उसे आप छोड़ सकते हैं और दूसरी तरफ नई स्टार्टिंग कर सकते हैं। कोई न्यू जॉब आपको मिल सकती है, आपने बहुत सोचा उसके बारे में और डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ कोई जॉब छोड़ देंगे और नई जॉब स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ दिख रही है, चीज़ें ठीक होते हुए दिख रही हैं। हो सकता है आपके फाइनेंस के हिसाब से ये जॉब अच्छी नहीं है, या फिर यहाँ पर पॉलिटिक्स ज़्यादा है, इस वजह से आप उस जॉब को नहीं करना चाहते हैं। वहाँ आपका मन नहीं लग रहा है, कर रहे हैं आप लेकिन वहाँ मन नहीं लग रहा है, जिम्मेदारियाँ भी नहीं हैं, तो इसीलिए आप सोच विचार में ज़्यादा रहने वाले हैं नवंबर के महीने में और यहाँ कुछ चीज़ें ख़त्म करेंगे आप। हो सकता है उस जॉब को छोड़कर न्यू जॉब स्टार्ट करेंगे, या फिर जो बिज़नेस आप करते हैं उसमें आपको उतनी अर्निंग नहीं हुई है, काफ़ी लॉस हुआ है लास्ट मंथ में, तो इसीलिए आप नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और देखते हैं हेरोपेंट, तो यहाँ पर हो सकता है कोई गाइडेंस मिले आपको, कैरियर में आपको कोई गाइड कर सकता है, कोई गुरु आपको ऐसा मिल सकता है, कोई टीचर मिल सकता है, कोई ऐसे बिजनेसमैन से आप बात कर सकते हैं जो सक्सेसफुल हों, उनसे बात करना चाहते हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे, उनकी राय लेना चाहते हैं तो राय आपको मिलेगी। काफ़ी लोग यहाँ गाइडेंस दे सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं लोग आपकी इस काम में। जॉब में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई गाइडेंस मिल सकता है, आपके सीनियर्स हैं, आपको कुछ समझा सकते हैं, कोई गाइडेंस दे सकते हैं जिससे आपका कैरियर भी अच्छा रहे। 6 ऑफ सोर्स, तो यहाँ पर कुछ चीटिंग की एनर्जी भी है। हो सकता है जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और चीज़ें वहाँ पर ख़राब हुई हैं, तो आपको दोबारा से एक बार फिर से चेक कर लेना है। आपको उसी कंडीशन में फंसे नहीं रहना है, ये हमेशा ही ऑब्स्टेकल नहीं रहने वाले हैं। जब आप खुद की एनर्जी में आ जाएंगे तो आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कोई लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ जो लोग हैं वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, उतना ध्यान से काम नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर आपको नेगेटिव ज़्यादा बना रही हैं। तो आपको एकदम ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, लाइट एनर्जी में नहीं रहना है। सीरियसली आपको जॉब के बारे में सोचना है। अगर कोई आपको नया ऑफ़र मिल भी रहा है यहाँ पर तो उसके बारे में अच्छे से देखभाल कर ही आगे बढ़ना है। कोई बिजनेस है तो उसमें लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट देख कर ही आपको काम करना है। डील भी कोई फाइनल करनी है उसके बारे में भी दोबारा से सोच लेना है, बहुत अच्छे से प्रॉपर रीचेक करिए। और तो साइन करने हो, कहीं डील साइन करनी है तो वहाँ पर भी अच्छे से सब कुछ रीड करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, कोई धोखे की एनर्जी है। हो सकता है आपके साथ जो काम करते हैं, आपका पार्टनर है, वो आपको धोखा दे सकता है। आपके ऑफिस में कलीग्स हैं, वो कोई आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा संभल कर रहना है। फाइनेंस देख लेते हैं आपके। यूनिवर्स में गाइड करें मेरे सैजिटेरियस राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। पूरे नवंबर उनके फाइनेंस कैसे रहेंगे। नाइट ऑफ सोर्स, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप बहुत सोच समझ कर ही विचार करते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत ध्यान से करते हैं। तो आप जहाँ भी पैसा लगाएं बहुत सोच समझकर आपको लगाना होगा, और एक्शन लेने की ज़रूरत है तो आपको एक्शन भी लेना होगा। तो आपको पहले सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना है। अगर कोई आप लैंड खरीदने का सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कहीं डील साइन करनी है तो बस सोच समझ कर आपको साइन करनी है। लॉस भी हो सकता है उसमें और प्रॉफिट भी हो सकता है। और देख लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर हो सकता है किसी तरह का आपको लॉस हो जाए,
आपको लेकिन जब आप सेल्फ लव में रहेंगे, खूब फोकस करेंगे और करेज रहेगा आपके साथ, फुल ऑफ एनर्जी में रहेंगे, तो आपको चीज़ें आप हो सकता है कोई आपको ऐसा ऑफ़र मिल रहा है, कोई डील साइन करनी है जिसमें आपको बहुत आपने सपने देखे थे, कोई चीज़ आपको ऐसी हासिल होगी, फाइनेंस को अच्छे करने को लेकर हो सकता है आपको डील ऐसी मिली है, इसमें फाइनेंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट है, तो वहाँ भी आपको देख समझ कर ही आगे बढ़ना है। तो हो सकता है ये आपके लिए चैलेंज हो, आपको चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे आप, और अच्छे से कंपटीशन भी हो सकता है, आपकी लाइफ में बहुत कंपटीशन हो, तो फाइनेंस अच्छे करने के लिए सभी को हो सकता है यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ मिले आपको, फाइनेंस आपको अच्छे हो जाए, जैसे आपने सोचे थे वैसे आज फाइनेंस आपके अच्छे होंगे, बस आपको एक्शन लेने की देर है, आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो हो सकता है आप कहीं जर्नी भी कर सकते हैं, आप कहीं न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे आपके मन में, आपके फाइनेंस अच्छे करने के बारे में कि ये मुझे कर लेना चाहिए, डील फाइनल करनी चाहिए, या फिर बिजनेस है इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो कहीं पैसा आपका इन्वेस्ट भी हो सकता है। आपके हो सकता है कोई घर में कोई हेल्थ ख़राब हो, किसी की हेल्थ इशू आ जाए, वहाँ पर आपको अचानक से पैसा लगाना पड़ सकता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर हर जगह करना होगा। तो आपका रिलेशन देख लेते हैं। यूनिवर्स में जो गाइड करें मेरे सेजिटेरियस राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका रिलेशन कैसा रहेगा पूरे नवंबर, उनका रिलेशन उनके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज, हो सकता है आप लोगों की फैमिली में इशू चल रहे हो, आप लोगों का कास्ट इशू हो या फिर एज गैप हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे काफ़ी छोटे हों, तो इस वजह से कोई हेल्थ इश्यूज़ हीलिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, आपकी फैमिली आपके लिए काफ़ी नेगेटिव हो रही है, आप मैरिड हैं तब भी आपके पार्टनर से नहीं बन रही है, हो सकता है फैमिली वालों से आपके पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर, अगर आपको ऐसा लगता है आपके पेरेंट्स इस रिश्ते को नेगेटिव बना रहे हैं या रेडी नहीं हो रहे हैं आपकी मैरिज के लिए, तो अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं करना है, आप उनको माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे छोड़ दीजिए, जितना हील करेंगे फैमिली इश्यू दूसरों को समझेंगे उतना ही ये रिश्ता आपका अच्छा होगा, लव लाइफ आपकी बेटर होगी। और देख लेते हैं अट्रैक्शन, तो आप लोगों को एक दूसरे के लिए काफ़ी प्यार फील होगा, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, और अपने मीटिंग भी करेंगे, इन्जॉय करेंगे एवरी मोमेंट को, अगर साथ में रहते हैं कमिटेड हैं तो अपने इन्जॉय करेंगे अपने पार्टनर के साथ को आप महसूस करेंगे, हर वक्त उनके बारे में ही सोचने वाले हैं, तो आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा, अगर आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो रिश्ता कैसे ठीक होगा। तो जैसी सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें आपको बोला जा रहा है अपने पार्टनर फेथ रखिए, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना होगा जिससे ये रिश्ता अच्छा हो। और देख लेते हैं फ्लर्ट, तो आप थोड़ी फ्लर्टिंग एनर्जी में हो सकते हैं जब आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, अगर आपका नो कांटेक्ट है तो ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा, रिकन्सिलेशन हो सकता है, तो अपने पार्टनर को लाइट लेंगे, लाइट वे में लेंगे और फ्लर्टिश एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे। और देख लेते हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट, तो अपने हार्ट को ओपन रखना है, अगर आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोलने भी आते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं है आपके पार्टनर सॉरी बोलने आए और आपने उन्हें मना कर दिया कि आपने तो मेरे साथ इतना गलत किया है तो जैसे चीज़ें ठीक किया हम सॉरी क्यों लें आपकी, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना होगा, हाई एनर्जी में रहिए अपने रिलेशन को लेकर। वेरी सून, तो हो सकता है आपका रिश्ता जल्दी ठीक हो, रिकन्सिलेशन बने आपका, और आप डिसाइड कर पाएँ कि आपके रिश्ते में आपको करना क्या है, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, तो रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंज आपको दिखाई देंगे। और देख लेते हैं गाइडेंस, देख लेते हैं यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे धनु राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है पूरे नवंबर, उनके लिए गाइडेंस क्या है। पेशेंस, तो आपको पेशेंस रखने को बोला जा रहा है, हो सकता है आप जल्दबाजी करते हो चीज़ों में ठीक करने के बारे में सोचते हैं, तो आपको लग रहा है आप जल्दी से चीज़ें सारी ठीक हो जाए नवंबर में, कोई भी काम हो सकता है, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट करिए, चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएंगी। सेल्फ डिसिप्लिन, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करिए, अपनी आदतों में सुधार करिए, अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है तो उसे शांत करिए, खुद डिसिप्लिन में रहिए, प्रॉपर रूटीन बना के काम करिए, तो आपको अपने काम पर फोकस करना होगा। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आपने नई नई जॉब ली है
या फिर रिलेशन अच्छा करने के बारे में सोचा है, या हेल्थ इश्यूज़ ख़राब थे, हेल्थ इश्यू के बारे में सोचा है, तो आपके अपने आप पर फोकस करना होगा। पहले रूटीन बनाइए। सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं आप, लेट उठते हैं, तो अपने रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको जल्दी उठना है, जल्दी उठकर जो भी आपके मॉर्निंग के काम होते हैं वो करने हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, रूटीन से सारे काम करिए, तो उसके बाद ही आपकी लाइफ बेटर होगी। आलस नहीं करना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आपको बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा। नवंबर के महीने में हो सकता है आपको एकदम लॉस आ जाए, इसीलिए यहाँ पर ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन का कार्ड आया है। तो अपने पैसे को सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए। जहाँ भी आपको लगाना है बहुत सोच समझ कर करना है। एकदम से अचानक इतनी बड़े बड़े खर्चे नहीं कर देने हैं। एक ही मंथ में आपने इतने बड़े बड़े खर्चे कर दिए जिससे नेक्स्ट मंथ आपको अर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, लॉस हो रहा है वहाँ पे, और आपको कमी पड़ गई, आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं। तो आपको थोड़ा बैलेंस बना के खर्च करना है। और देखते हैं हीलिंग। तो यहाँ पर आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आप अपनी हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अपनी हीलिंग करनी है, अपने चक्रास की हीलिंग करिए, 7 चक्रा हीलिंग करिए। नहीं कर सकते हैं तो केवल क्राउन चक्रा की हीलिंग करिए, उससे भी आपकी चीज़ें बेटर होंगी, आप क्लैरिटी दे पाएंगे चीज़ों को। और देखते हैं चेंज। तो काफ़ी कुछ यहाँ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है। आपकी लव लाइफ हो सकती है, सेल्फ लव सॉरी रिलेशन हो सकता है आपका, और भी चीज़ें हो सकती हैं, कैरियर हो सकता है। काफ़ी चेंजेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक और देख लेते हैं सिंक्रोनिसिटीज़। तो आपको चीज़ें हो सकता है पहले से पता चल जाती हूँ। कोई भी चीज़ आप सोचते हैं उसके बारे में आपको पहले से यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल जाता है कि इसमें आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये काम कैसा रहेगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ क्लियर होंगी। और देखते हैं यहाँ से भी गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से गाइड करें मेरे धनु राशि के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था तो यहाँ कुछ चेंजेस दिखाई देंगे आपको। या हो सकता है आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है तो नए रिलेशन में जाएंगे, कुछ नई चीज़ें बैलेंस होंगी, या आपका जो कमिटेड पार्टनर है उन्हीं से रिश्ता बैलेंस होगा आपका। और देखते हैं इमोशन आर रनिंग हाई। तो आप इमोशनल काफ़ी रहने वाले हैं नवंबर के महीने में, आप इमोशनल काफ़ी रहेंगे और अपने रिश्तों के बारे में, काम के बारे में ज़्यादा ही इमोशनल हो जाएंगे। योर ड्रीम नीड या प्रैक्टिकल प्लान। तो अगर आपने कोई ड्रीम देखे हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, फोकस करिए उस पर, अपने प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, आगे बढ़िए। जब आप इनिशिएट नहीं लेंगे तो आपके ड्रीम कैसे पूरे होंगे। तो आपके ड्रीम अपने हैं तो आपको इसके लिए एक्शन भी खुद ही लेना होगा। कंक्लूजन आर विद इन रीच। तो आपको कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने सपने देखे और आपका काम हो जाएगा। आपने जॉब कोई करना चाहते हैं और आपने उसके लिए सिर्फ सपने देख लिए, ड्रीम देख लिए, मुझे ये पोस्ट पर जाना है कुछ भी करके, उसके बाद किया कुछ नहीं, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। तो आपको थोड़े एफर्ट तो करने पड़ेंगे। एफर्ट ज़रूर करिए, रिजल्ट मिले या ना मिले लेकिन एफर्ट आपको करना है। तो लक तो आपकी साइड में है, सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा, यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं। तो आपको सुनना है बस उनकी। नथिंग इज एट सेट इन स्टोन। तो कुछ भी यहाँ सेट नहीं है, कुछ भी स्थिति चेंज हो सकती है। अगर आपकी स्थिति अभी ख़राब है तो कल को ठीक हो जाएगी। अभी आप बहुत नेगेटिव हैं चीज़ों को लेकर, तो कल को पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, सेल्फ लव में रखिए और सबसे पहले हीलिंग करिए, खुद की 7 चक्रा हीलिंग करिए। जब आप खुद की हीलिंग करेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी, आपका माइंड शार्प होगा, आप रिश्तों को, फाइनेंस को, हेल्थ को, कैरियर को, सभी कुछ अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्लान बनाना पड़ेगा अपने कामों को करने के लिए, आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा। रिश्ते आपके अच्छे होंगे तो आपको पार्टनर को चेज़ भी नहीं करना है, पार्टनर को चेज़ मत करिए। जितना अच्छा रिश्ता हो सकता है कोशिश करिए, अपने सभी लाइफ में सभी एक्सपेक्ट पे ध्यान दीजिए। एक ही नहीं कि अपने रिलेशन ही अच्छा करना है तो कैरियर छोड़ दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सब चीज़ों में आपको बराबर से एफर्ट करना होगा। अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, हेल्थ को भी टाइम दीजिए, खुद को भी। सबसे पहले तो हमें खुद को समझना होता है, तो सबसे पहले खुद को समझिए, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। जो भी आपने सोचा होगा तभी होगा।
क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, लक आपका के साथ है। अगर आप खुद को कोसते रहते हैं हमेशा कि आप तो बहुत ख़राब हैं और आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। बस आपको थोड़ा सा वेट भी करना होगा, यहाँ वेटिंग का कार्ड भी है, थोड़ा सा वेट करना होगा चीज़ें ठीक होने का। तो पॉजिटिव रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। बाय बाय।